नमस्कार साथियों, मैं विवेका गढ़वू एग्जाम बंधु में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इंडिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है ये नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित किया गया। दूसरा कह रहा है भारत और अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया। तीसरा कह रहा है भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करता है। एक का हो जाएगा 1 और 2, ये नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित किया गया और भारत के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस इस्तेमाल का उपयोग एक मंच के रूप में किया गया। 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर इसे कहते हैं इसे पहला कह रहा है इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC द्वारा जारी किया जाता है। UNFCCC द्वारा जारी किया जाता है, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है वर्ष 2015 से 21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार के गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावी पशु वनस्पतियों प्रजातियां थी। ये बिल्कुल सही बात है, केवल 2 सही है। फॉर्म 17C क्या का संबंध किससे है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है फॉर्म 17 यानी फॉर्म 17C का संबंध किससे है? 17C का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा मतदान केंद्र पर दर्ज मतों का लेखा जोखा। सी हो जाएगा मतदान केंद्र पर दर्ज मतों का लेखा जोखा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। ये 4 का हो जाएगा स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 99वां सदस्य बन गया है ये स्पेन हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है एक राष्ट्र एक हवाई अड्डा के क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने सिंगापुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया। ईशान का पूर्ण रूप क्या है? ईशान का पूर्ण रूप हो जाएगा इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। इसका आंसर ए हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो ये फ्रीज हो जाएगा। सातवां कह रहा है देश का पहला AI आधारित सरकारी टीवी चैनल DD न्यूज बनने जा रहा है। 7 का नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधारित AI कृषि और AI भूमि संचार एंकर है। ये बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। ये 2 जो है इसका हो जाएगा। 7 का जो है B हो जाएगा। ये केवल 2 सही है। ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्रीफायर नामक मिशन लॉन्च किया है? ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्रीफायर नामक मिशन लॉन्च किया है, नासा हो जाएगा। ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। सेला सुरंग का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका निर्माण बियाड़ो द्वारा पिरपंजाल श्रेणी में किया गया, नहीं, ये 10 का 1 हो जाएगा। ये बात बिल्कुल 2 नंबर गलत है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार किसने जीता? तो अनसुईया सेनगुप्ता। ये हो जाएगा अनसुईया सेनगुप्ता। 13 नंबर को रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडिया पोर्ट्स को ग्लोबल लिमिटेड IPGL ईरान के चबाहार बंदरगाह को कौन सा टर्मिनल लॉन्च करेगा? तो शहीद वहेष्टी टर्मिनल। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? तो मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी
बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट शुभारंभ किया। भारत की पहली प्रोजेक्ट शुरुआत किया। ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को सौंपा गया। ये दो केवल सही हो जाएगा, केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का केवल 2 हो जाएगा इसका सही। चलिए नेक्स्ट कहता है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, CAR T सेल थेरेपी निम्नलिखित में किस प्रकार का नया रूप है। 15 का आंसर हो जाएगा सेलुलर इम्यूनोथेरेपी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए टॉम लैन जो है, टॉम लैन कहाँ के राष्ट्रपति है, तो ये वियतनाम के राष्ट्रपति हो जाएगा। टॉम लैन ये वियतनाम के राष्ट्रपति हो जाएगा। टॉम लैन वियतनाम के राष्ट्रपति हो जाएंगे। और जो है जॉन सलेवन ये अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष है। ये अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष हैं। चलिए उसके बाद कर रहा है लुइस अविनादर जो है ये हो जाएगा डोमिनिक रिपब्लिक के राष्ट्रपति। और आंद्रे ब्लेशाउ जो है रूस के रक्षा मंत्री हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 3 1 2 4 सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस को प्रोटोटाइप पेश किया। ये हो जाएगा जापान। 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नहीं, ये बात गलत है। उल्लास केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। नहीं, ये बात भी गलत है। तो सत्य कथन कौन है, ये ना तो 1 ना तो 2, इसका डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित कहाँ की गई। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजित कहाँ की गई, जेनेवा में। चलिए जेनेवा में इसका 20 का अगला देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है। तो ये हो जाएगा गृह मंत्रालय। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ। तो ये नई दिल्ली हो जाएगा इसका, नई दिल्ली हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। NOAA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियाँ विरंजित हुई। विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियाँ विरंजित हुई, ये हो जाएंगे 60% विरंजित हुई। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा डायनास्फीयर क्या है। एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। फोन पे हाल ही में किस देश के UPI सेवाएं शुरू की। किस देश ने UPI सेवा शुरू की, तो ये हो जाएगा श्रीलंका। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। 26 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन का देश का दर्जा प्राप्त किया। तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत के वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की। 27 नंबर का कह रहा है। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत के वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की। 27 का आंसर हो जाएगा IIT जोधपुर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा निसार पृथ्वी की सतह की निरीक्षण करने के लिए दोहरी आवृत्तियों का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग उपग्रह होगा। नहीं, ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो। निसार हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी को कवर करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। उपग्रह का एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार वनस्पति, बर्फ और मिट्टी के माध्यम से गहराई में प्रवेश करने के सक्षम के तहत ताकि सतह के परिवर्तन के आंदोलनों और छवियों को कैप्चर किया जा सकेगा। ये बात भी बिल्कुल गलत है, केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा 75/25 पहल का लक्ष्य है? 75/25 का लक्ष्य क्या है? तो 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना, उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना MMNM योजना शुरू की? MMNM योजना शुरू की, ये हो जाएगा असम में। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने के सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गए? ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे इसका आंसर हो जाएगा, ज्योति रात्रे सबसे उम्रदराज हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमार भगाओ की पहल शुरू की गई? सफाई अपनाओ और बीमार भगाओ की पहल शुरू किया गया। तो 32 का आंसर हो जाएगा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा की गई? क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की, ये भूटान, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर भूटान हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? ये 34 नंबर का आंसर हो जाएगा। ये महाराष्ट्र, उजानी बांध जो है महाराष्ट्र में है। उजानी बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया? तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ए इसका आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखण क्या है? हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखण क्या है? यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौरमंडल के ग्रहों की स्थिति का वर्णन के लिए किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? 37 का आंसर हो जाएगा फ्रांस। 37 का आंसर हो जाएगा फ्रांस। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश में लॉन्च किया गया? किस देश में लॉन्च किया गया? तो ये भारत हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा गिल से 12B क्या है? हाल ही में खबरों में रहा गिल से 12B क्या है? पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह, पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह, पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह। 40 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन, 2024 के एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन बन गई है? पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन बन गई है? ये हो जाएगा दीपा कर्माकर, दीपा कर्माकर। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुगालो किस देश में स्थित है? 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माउंट मुगालो जो है, माउंट मुगालो किस देश में स्थित है? तो ये हो जाए पपुआ न्यू गिनी में। 42 नंबर क्वेश्चन का, हाल ही में गीतानास नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया? ये हो जाएगा लिथुआनिया का में पुनः चुना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 43 नंबर। हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लैंगेई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? ये हो जाएगा इटली में। किस देश में स्थित है? इटली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की खोज की? नक्काशी की खोज की, तो गोवा हो जाएगा। हाल ही में खबरों में प्रवाह पोर्टल किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? प्रवाह पोर्टल किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? 45 का आंसर हो जाएगा ARBI। हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार मिला? 46 का आंसर हो जाएगा राधिका सेन। हाल ही में खबरों में रहा रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया जाएगा? तो ये DRDO हो जाएगा। DRDO की स्थापना जो है 1958 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। हाल ही में खबरों में K9 वज्र क्या है? K9 वज्र क्या है? तो ये हो जाएगा स्वचालित तोपखाना प्रणाली। ये क्या हो जाएगा? स्वचालित तोपखाना प्रणाली, स्वचालित तोपखाना प्रणाली हो जाएगा। 49 नंबर में कह रहा है DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? ये हो जाएगा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टर्पीडो। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष क्या है? डॉक्टर समीर वी कामत है, समीर वी कामत, ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, उसमें
प्रैक्टिस सेट जो है 4 तक क्लियर हो गया था, 50 क्वेश्चन तक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, तीसरा लेसन जो फर्स्ट पेज का जो तीसरा चैप्टर है उसमें आते हैं 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। इसमें जो देखिए दरोगा के लिए आप लोग कोई अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर दरोगा बनना है तो इस करेंट को आपको पढ़ना ही पड़ेगा और एग्ज़ाम बंधु चैनल से आपको जुटना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आते हैं 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल क्या कह रहा है इसको, यस हाँ, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में क्या कर रहा है, ये 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक मध्य पेरिस फ्रांस में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। नेट हैंडबॉल, फुटबॉल, रग्बी 24 जुलाई से ही शुरू हो गए थे। क्या हो गया, ये जो है 3 खेल जो है हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी 24 जुलाई से ही शुरू हो गए थे, लेकिन स्टार्ट जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक हुआ था। चलिए पेरिस जो है, पेरिस में जो है 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1900 में किया था, 1924 में किया और 2024 में किया। मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन गया। इससे पहले लंदन में 1908, 1948 और 2012 में खेल की मेजबानी की थी। अच्छा, इसका जो है थीम क्या है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट हो जाएगा, लेट्स मूव सेलिब्रेट हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं आदर्श वाक्य। इसका आदर्श वाक्य क्या है पेरिस ओलंपिक का, गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर क्या था, दी फ्रिज, यानी उसका शुभंकर क्या हो गया, फ्रिज, द फ्रिज। पेरिस ओलंपिक 206 देश राष्ट्रीय ओलंपिक संगीतियों और IOC शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया। पेरिस ओलंपिक में 10,500 खिलाड़ी प्लस जो है 32 खेल और 329 स्पर्धाएं थी। इस बार चार खेल ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग को स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग को शामिल किया गया है, जिसमें ब्रेकिंग यानी ब्रेक डांस ओलंपिक में अपनी शुरुआत की। उद्घाटन समारोह में ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नदी सीन नदी में आयोजित किया गया। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे, पेरिस सीन नदी के किनारे ही बसा हुआ है। चलिए पेरिस में बने ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड। बॉबी फीके ने पुरुषों को 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में 14 मिनट 30.67 सेकेंड मिनट के समय में नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। कार्लोस नाजर ने भारोत्तोलन में 224 किलोग्राम में लिफ्ट के साथ क्लीन एवं जड़ के श्रेणी में कीर्तिमान स्थापित किए। दक्षिण कोरिया के ली सीहो ने महिला तीरंदाजी व्यक्तिगत रिकॉर्ड में 694 अंकों का स्थान विश्व रिकॉर्ड बनाया। स्वीडन के मिड डुप्लिटेंस ने पुरुषों की पोल वाल्ट में 6.25 मीटर की संगाई अपना विश्व रिकॉर्ड बनाया। यूएसए ने नोवा लाइल्स ने पुरुषों को 10 मीटर एयर फाइनल में 9.7 सेकेंड के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी की। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भाला फेंक में 92.97 मीटर की दूरी फेंक कर नॉर्व एंड्रियास थॉरिकल्सन यानी 90.57 का ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया। चलिए 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता और डोमिनिक, सेंट लुसिया, अल्बानिया और काबो वर्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम। ब्रेकिंग डांस के उद्घाटन खेल में कनाडा के फिल विजार्ड वीवाइफ, जापान की अभियूषा यानी बी गर्ल आर्मी ने पुरुष और महिला में स्वर्ण पदक जीता। सर्बिया टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच कार्लोस अल्काराज को हराकर पेरिस 2024 में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। 11 वर्ष और 11 महीने स्केटबोर्डर हेग होनचाओ चीन में पहले सबसे कम उम्र ओलंपिक। घुड़सवारी में स्पेन 65 वर्षीय जुआन एंटोनियो जीएमएनजी खेल लेने वाली सबसे उम्रदराज ओलंपिक बने।
इधर नेक्स्ट देखते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत। पेरिस ओलंपिक में भारत जो है उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और शरत कमल थे। पीवी सिंधु और शरत कमल थे। समापन समारोह में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश थे। उद्घाटन समारोह में भारत के कॉल सेट पर 84वें और समापन समारोह में 50वें स्थान पर थे। ये 84वें हैं और 85वें हैं। ठीक है। आज अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 में रिले में भारत की तरफ से मशाल वाहक रहे और आईओसी प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार भी मिला। इसके पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड मिला था। गगन नारंग को भारत में सेफ डी मिशन की नियुक्ति किया गया। सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया। पेरिस ओलंपिक में भारत का हैशटैग क्या है? द चीर फॉर भारत। हैशटैग चीर फॉर भारत है। देखना यहाँ भारतीय दल के 117 एथलेटिक में 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल थी। भारत में 69 स्पर्धाओं में 16 खिलाड़ियों ने भाग लिया। चलिए देखते हैं कौन कौन खिलाड़ी कौन सा पदक लिए। नीरज चोपड़ा पुरुष की भाला फेंक में ये रजत पदक लिए। मनु भाकर जो हरियाणा की थी ये महिलाओं के 10 मीटर एयर में कांस्य पदक लिए। मनु भाकर सरबजोत सिंह जो है और सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर राइफल में हरियाणा की है ये भी, और कांस्य पदक लिए दोनों में मिश्रित में। स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र के पुरुषों के 50 मीटर राइफल में प्रोजेसिंग कांस्य पदक लिए। पुरुष हॉकी टीम इंडिया ये कांस्य पदक लिए। अमन सोहरावत हरियाणा कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 57 केजी में ये कांस्य पदक लिए। चलिए मनु भाकर ने 2024 में ओलंपिक भारत के लिए पहला पदक जीती। मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। साथ ही स्वतंत्र भारत के ओलंपिक की ये एक ही संस्करण के 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। भारत के ओलंपिक के इतिहास में 2 मेडल जीतने वाली खिलाड़ी सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और मनु भाकर चौथे भारतीय है। सुशील कुमार जो है एक पुरुष में हो जाएंगे, नीरज चोपड़ा भी पुरुष में हो जाएगा, पीवी सिंधु महिला में प्रथम हो जाएगी, मनु भाकर जो है ये दूसरी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने। अमन सहरावत जो सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा और दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक हासिल किया। विनेश फोगाट 50 केजी वर्ग में ऐतिहासिक फाइनल में 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे पहले उन्हें क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन यूई सुसाकी को हराया था। भारतीय पक्ष में मेडल के लिए मेडल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट यानी CAS में अपील की, लेकिन उसने खारिज कर दिया। साथ ही विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत सिंह अगुवाई होने वाली हॉकी टीम ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक हॉकी इतिहास में 13वां पदक दिलाया। पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक जीते गए 8 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य पदक है। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक मैच में उसने अपने स्पेन को हराया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक नीता अंबानी IOC का सदस्य चुना गया। साथ ही पेरिस इंडिया में उद्घाटन किया। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के दल से आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। अडानी ग्रुप में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की। भारतीय सेना ने सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल कविलिन असाई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बन गए। ज्योति अराजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट होंगी। भारतीय धावक अविनाश सावले 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल में 11वें स्थान पर रहे। भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक का कुल 41 मेडल जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड और 10 सिल्वर और 21 कांस्य मेडल जीते हैं। 41 मेडल जीते हैं भारत ने ओलंपिक इतिहास में। 41 मेडल, 10 गोल्ड, 10 सिल्वर, 21 कांस्य शामिल किए गए हैं। अमेरिका पेरिस ओलंपिक में जो है 1 नंबर में है। 126 लेके 40 स्वर्ण पदक जीते हैं, 44 रजत पदक और कांस्य 42 जीते। 126 चीन जो है 2 नंबर में 91 स्थान से। जापान 45 पे है और ऑस्ट्रेलिया 53 है। फ्रांस 64 स्थान लेके हैं। पाकिस्तान 1 पदक लिए हुए हैं। भारत जो है 6 पदक लिए हैं, 1 और 5।
डोमिनिका और पाकिस्तान ने एक स्वर्ण पदक जीता, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था के कारण डोमिनिका को 61वां स्थान दिया गया जबकि पाकिस्तान को 62वां स्थान दिया गया। चौथे स्थान पर आने वाले एथलीट अर्जुन बबूता 10 मीटर एयर राइफल में फाइनल में, मनु भाकर महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, मीराबाई चानू 199 kg वजन उठाकर चौथे पोजीशन पर रही। मिश्रित तीरंदाजी अंकिता भगत और धीरज बोम्बडरा अमेरिका टीम ने हारा। लक्ष्य सेन कांस्य पदक विजेता में मलेशिया के लिजिजिया से हार गए। लक्ष्य सेन पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के गत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलेसन से हार गए और पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल पहुंचने में पहले भारतीय थे। शूटिंग मिश्रित स्कीम टीम माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नुड़ुका चीन से हार गए। चलिए नेक्स्ट मिलेंगे हम अगले वीडियो में 5वां लेके सेट में और नेक्स्ट अगला चैप्टर लेके। ठीक है, जय हिंद जय भारत।